आदत उस बिहेवियर का नाम है जो इतनी बार रिपीट किया जा चुका है कि अब वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ का पार्ट बन गया है। बुरी आदतों को अगर रोका ना जाए तो वो जल्दी ही लत बन जाती है। हर इंसान में कोई ना कोई बुरी आदत जरूर होती है जिसे पहचान कर अगर समय रहते बदल लिया तो इतिहास बन जाएगा, और अगर नहीं पहचान पाए तो मजाक बन जाएगा। यूथ में जोश तो बहुत होता है लेकिन होश बहुत कम होता है। जोश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में होश होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। दुनिया का हर व्यक्ति आदत से मजबूर होता है, और ऐसे ही आज का यूथ बुरी आदतों के आगे मजबूर है। बुरी आदतें उस स्लो पॉइजन की तरह होती है जो धीरे धीरे आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देती है। जिस भी व्यक्ति में खराब आदतें होती है उसे शुरुआत में इस बात का आभास नहीं हो पाता कि उसकी कोई बुरी आदत ही उसको खुद की लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है। वो तो बस उन खराब आदतों को एंजॉय करता रहता है और अपनी मस्ती में मस्त रहता है। हम अपनी जवानी में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसका रिग्रेट हमें उम्र भर रहता है। क्या आपकी उम्र 16 से 25 के बीच में है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो निश्चित रूप से आप ये गलतियां या तो कर चुके होंगे या अभी कर रहे होंगे। जो इनसे बच गया या समय रहते संभल गया वो अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकता है। ये जवानी इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय होता है, बिगड़ने का भी और कुछ बन जाने का भी। इस उम्र में लगी हुई बुरी आदतें आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक आपको पूरा बर्बाद ना कर दे। इसलिए आज बहुत सोच समझकर हमारी युवा पीढ़ी को जवानी में की जाने वाली ऐसी बुरी आदतों के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जिन्हें छोड़ने की हर एक यूथ को कोशिश करनी है। अगर आप रोज 1% भी इन बुरी आदतों को दूर करना शुरू करेंगे ना, तो 1 साल बाद में लगभग 0% आपके पास में हैबिट बचेगी, यानी आप सही रास्ते पर आ चुके होंगे। तो चलो जानते हैं उन बुरी आदतों के बारे में जिन्हें आपको आज से ही छोड़ना शुरू करना है। हैबिट नंबर 1, वेस्टिंग टाइम। मैं यूथ से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको आइडिया है कि आपका 24 घंटों में से किस चीज में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है? मैं बताता हूँ। आप डिजिटल दुनिया में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आप इतिहास की पहली वो युवा पीढ़ी हो जिसे स्मार्टफोन व सस्ता डेटा अवेलेबल है, और आप हर दिन 6-7 घंटे इसमें बिना किसी पर्पज के वेस्ट कर रहे हो। एक युवा, एक नॉर्मल युवा जिसे अभी अपनी जिंदगी बनानी है, अपनी पहचान बनानी है, वो 6-7 घंटे ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता। फोन की लत आपकी जिंदगी का एक हिस्सा खा रही है, करियर अपॉर्चुनिटीज को नुकसान पहुंचा रही है, और आपका दिमाग लगातार खोखला कर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो आपकी पीढ़ी 4G से 4GG यानी कि फॉरगॉटन जनरेशन, भूली हुई पीढ़ी बन जाएगी। यानी एक पूरी पीढ़ी जिसे 4G 5G की लत है, जो लक्ष्यहीन है। जितने घंटे आप मोबाइल स्क्रीन पर वेस्ट कर रहे हैं ना बिना किसी प्रोडक्टिव काम के, उन्हें बचा करके आप फिटनेस, योगा, कुछ नया सीखने, पढ़ने, एग्जाम प्रिपरेशन, अच्छी जॉब ढूंढने या अपना स्टार्टअप खोलने में या अपने परिवार के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल फोन के अलावा और कहीं भी अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जैसे दोस्तों के साथ फालतू घूमने फिरने में, इधर उधर की बातें करने में, तो ये सब आपको बंद करना होगा। अपने माइंड को और अपने समय को सही जगह पर इस्तेमाल करें। जैसे बॉडी फिटनेस बनाने के लिए एक्सरसाइज जरूरी होती है ना, वैसे ही माइंड की एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने माइंड को यूज नहीं करेंगे तो सोचने और समझने की, तर्क करने की, सही समय पर सही डिसीजन लेने की आपकी कैपेसिटी ही खत्म हो जाएगी। अपना टाइम अपने आज पर इन्वेस्ट करो, जिससे फ्यूचर में आपको खुद से ये ना कहना पड़े कि काश मैंने तब टाइम वेस्ट नहीं किया होता ना, तो आज मैं भी सफल होता। सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करके उन पर फालतू के कंटेंट, फालतू की फोटोज पोस्ट कर करके आप कभी सफल नहीं हो सकते। इंटरनेट पर केवल वही कंटेंट देखें जो आपका फ्यूचर बनाने में आपकी हेल्प करे, जिससे कुछ प्रोडक्टिव काम हो सके। हैबिट नंबर 2 जो आजकल के यूथ को बर्बाद कर रही है, लेजीनेस, आलस्य। आपने एक बात सुनी होगी कि मेहनती और कर्मठ व्यक्ति की सफलता का रास्ता उसकी खराब किस्मत भी ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकती। एक ना एक दिन वो कामयाब हो ही जाता है, क्योंकि वो लगातार बैड हैबिट से बच करके मेहनत करने का गुण अपनाता है। आजकल का यूथ डिजिटल युग के सहारे बनता जा रहा है। कई घंटे स्क्रीन पर टाइम बिताने के बाद में उनका मोराल और उनकी एनर्जी डाउन होती जाती है। आलस्य में पड़े रहते हैं, बैठे बैठे सपने देखते रहते हैं। स्टूडेंट किताब खोल करके 2-2 घंटे तक सपने देखते रहते हैं। आपका आलसी बनना आपको इस बात का सर्टिफिकेट दे रहा है कि आप कभी सफल नहीं हो सकते, कोई काम नहीं कर सकते, आपकी कोई डिजायर नहीं है, और अगर है भी ना तो उसे कंप्लीट करना आप जरूरी नहीं समझते। आपके पास इतना ज्यादा टाइम है ना कि आप नींद से ना तो जाग पा रहे हैं, ना अपना फोन छोड़ पा रहे हैं। इतना आलसी तो मत बनो यार, कुछ तो करो। आपकी जवानी चल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास आपकी सक्सेस अपने आप आ जाएगी। जिंदगी में सफलता गोल सेट करने, मोटिवेट रहने और कड़ी मेहनत करने से मिलती है, खुद पर काम करने से मिलती है। क्या आप अपना 100% दे रहे हैं? नहीं दे रहे। आपकी जो कैपेबिलिटी है ना, एक्चुअल
आपकी जो कैपेबिलिटी है उसका 1% भी नहीं दे रहे होंगे आज। 90% यूथ अपनी लाइफ का ज्यादातर समय यूं ही वेस्ट कर देता है। जिस समय उसे किसी अच्छे काम के लिए मेहनत करनी चाहिए थी, जिस समय उसके शरीर में इतना जोश था कि वो चाहे जो कर सकता था, वो समय उन्होंने ऐसे ही पड़े पड़े गंवा दिया, ऐसे नींद में गंवा दिया। ये दिन महीने ऐसे निकलते जा रहे हैं। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपना आलस्य, सोशल मीडिया और अपना फोन छोड़कर अपने माइंड को फ्रेश एंड एक्टिव रख करके अपने टारगेट के लिए मेहनत करनी है। विजेता अन्याय के खिलाफ भी रास्ता निकाल लेते हैं। और ये आलस्य तो फिर क्या चीज है। आलस को छोड़कर मेहनत करने की आदत डाल लो, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। आदत नंबर 3 जो आजकल के युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रही है, लिसनिंग टू रॉन्ग पीपल, गलत लोगों की सुनना। आपकी जवानी तो लोगों के ताने सुनने में चली जाएगी, क्योंकि आपको सबकी सुननी होती है, सुन करके उसको दिल से भी लगानी होती है। आपको सबसे फर्क पड़ता है, खाली आपको खुद के डिस्टर्ब होने से फर्क नहीं पड़ रहा, आपके मेहनत नहीं कर पाने से आपको फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी सबसे आपको फर्क पड़ रहा है। आपको सबकी पंचायती लेनी है, सबको टाइम दे रखा है। आपके अलावा आपके आसपास के सभी लोगों के सुख दुख दर्द, उनके फैसले, सब चीजों में आपको हिस्सा लेना है। बट खुद की जो लाइफ की यात्रा है ना, जिस फिल्म के खुद हीरो आप हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लेना, उसमें आपको विश्वास नहीं दिखाना और सामने वाले की छोटी से छोटी बात का बुरा मान करके अपना पूरा दिन खराब कर लेना है। आपने सभी को मौका दे रखा है कि यार आ बेल मुझे मार। क्यों? क्योंकि मैं आजकल का यूथ हूँ, एकदम फ्री हूँ, मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं। अभी तो जवान हूँ ना, बहुत जिंदगी पड़ी हुई है मेरे आगे और मैंने सबको खुश करने का ठेका ले रखा है। मैं सबको भाव देता हूँ, भले मुझे कोई भाव ना दे। और तेरे इसी नेचर की वजह से तेरा प्रीशियस टाइम यूं ही नीलाम होने वाला है। भाई मत देना किसी को ऐसा मौका कि कोई भी चलते हुए तेरा फायदा उठा ले, कोई भी तेरी जिंदगी को डिस्टर्ब करके चला जाए। भाड़ में जाने दे ऐसे लोगों को, क्योंकि इनको दिल से लगा कर बैठा है ना, ये नहीं होंगे ना तो तेरा जीवन ज्यादा अच्छा चलेगा। इस भ्रम में मत रहे कि ये नहीं होंगे, तेरा क्या होगा भाई, बहुत अच्छा होगा। शांति से तू अपना काम कर पाएगा, अकेले 100% वाला एफर्ट दे पाएगा। इन फालतू के लोगों के चक्कर में रहना, सब लोगों की सुनकर खुद को बर्बाद करता रहा तो एक दिन तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर तू ये सोचेगा कि मैंने यार ये कपड़े पहन लिए तो लोग क्या सोचेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि बस हर इंसान सारे काम छोड़कर हमारे बारे में सोच रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी को टाइम नहीं है, किसी को नहीं पड़ी तुम्हारी। ये वही स्वार्थी दुनिया है जिसे आपके साथ बुरा होने पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। तुम थोड़ा सा भी अगर सेल्फिश बन जाओ, खुद के बारे में सोचो, जो आपको ठीक लगता है वो करोगे, तो अपने आप भीड़ से अलग बन जाओगे। मत दो किसी की फालतू की बातों का रिस्पॉन्स। आदत नंबर 4 जो आजकल के युवाओं की जिंदगी को बर्बाद कर रही है, दे डोंट फॉलो देयर पैशन एंड ब्लाइंडली चूज अदर्स करियर। अपना खुद का पैशन फॉलो नहीं करेंगे, दूसरे को देख देख कर उसके जैसा काम शुरू कर देंगे कि उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। किसी ने बोल दिया कि ये कर ले, इसमें फायदा है, वो करने लग गए। आजकल के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अपना काम ही नहीं पहचान पाते हो कि उनको करना क्या है। अपने पैशन को अगर पहचान लिया तो उसको फॉलो नहीं करना, बस कहने को है कि हाँ मुझे इस काम में मजा आता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो करना कुछ चाहते हैं और कर कुछ और रहे हैं, क्योंकि वो इस बात से डर रहे हैं कि क्या पता उनके इस काम को कोई अप्रिशिएट करेगा भी या नहीं करेगा। अगर वो अपने पैशन वाले काम से पैसे नहीं कमा पाए तो, किसी ने उनका मजाक उड़ा दिया तो, ये सब नेगेटिव सोच करके ना वो जो करना चाहते हैं उसे छोड़ देते हैं और फिर ऐसा ऑप्शन चूज करते हैं जो या तो उनकी समझ से बाहर होता है या उस फील्ड में उनका कोई करियर ही नहीं होता। फिर उनकी हालत उस धोबी के कुत्ते के जैसे हो जाती है, ना घर का ना घाट का, क्योंकि वो न तो अपने मन की कर पा रहे हैं और ना ही जबरदस्ती लिया हुआ काम करने की उनकी हैसियत है। भाई तुझे रोकने वाला कौन है? करना जो तू चाहता है। फॉलो योर ओन पैशन, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट योर टीचर्स, नॉट योर नेबर्स। जो काम करके तुझे अच्छा फील होगा, जो तुझे लगता है कि तू कर सकता है अच्छे तरीके से, तो फिर वेट किस बात का है? पैशन फॉलो करके पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ? सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आज नहीं तो कल अगर लगातार काम करता रहेगा, 1 साल 2 साल 5 साल, पैसे अपने आप आएंगे। जिस काम को करने में तेरा मन लगता है ना, जिसको करके तुझे सुकून मिलता है, तेरी हॉबीज, स्किल्स, पैशन, इनको कभी भी किसी के दबाव में आकर के, किसी की बातों में आकर के मत छोड़ना। तेरे काम को देखकर लोग क्या कहेंगे, क्या बातें बनाएंगे, तुझे कैसे जज करेंगे, ये सब भूल जा। क्योंकि लोगों को सुपीरियर रख करके तू खुद अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। तू इतना समझदार तो है कि तू अपने फैसले खुद ले सकता है, अपनी मेहनत तू खुद कर सकता है। इसलिए ऐसा करियर ऑप्शन चूज करना जिसमें तू लगातार मेहनत करने से भी नहीं थके, हारे नहीं, उसे बीच में छोड़े नहीं। तुझे तेरा काम करके ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ा और कर लेता हूं मैं, थोड़ा और सीख लेता हूं। इस वीडियो की 5वीं आदत है जो युवाओं को बर्बाद कर रही है, वो है आज का काम कल पर टालना, टाल मटोल करना, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। ये काम तो मैं कल कर लूंगा, आज थोड़ी देर टाइम पास कर लेता हूँ, गप्पे लड़ा लेता हूँ, फोन पे बात कर लेता हूँ, चैटिंग कर लेता हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, घूम करके आ जाता हूँ, पार्टी में चला जाता हूँ, एग्जाम के 2 महीने हैं, अभी तो कर लूंगा तैयारी, अभी तो 1 हफ्ता बचा है, कर लूंगा तैयारी, कल से पक्का पढ़ लूंगा। अब क्या पढ़ेगा, एग्जाम आ गई अब तो।
टाइम टेबल जो आज ही बनाया ना, कल से स्ट्रिक्टली फॉलो कर लूंगा। ये जो आपकी आदत है काम को कल पर टालने की, भयंकर तरीके से आपकी लाइफ को बर्बाद कर रही है। कल किसी का भी नहीं आया, तुम कोई तोप थोड़े हो जो तुम्हारा आ जाएगा। अपना करियर बनाने के लिए, अपना दिमाग चलाने की उम्र में आप अपनी उंगलियां फोन पर टाइम वेस्ट करने में चला रहे हो। और भी बहुत सारे तरीके होंगे, सबके अपने अपने तरीके होते हैं टाइम को बर्बाद करने के, काम को टालने के। एक हल्का सा नेगेटिव मोटिवेशन चाहिए कि हाँ कल कर लूंगा इस काम को, कोई दिक्कत नहीं है। बस कोई हल्का सा आके बोल दे कि यार कल कर लेना, तो मैं बस वहीं पे रुक जाऊंगा। एग्जाम से 6 महीने पहले भी यही बात थी कि कल पढ़ लूंगा, 2 महीने पहले भी यही कह रहे थे, और अभी जब 1 हफ्ता बचा है तब भी कल के भरोसे बैठे हो। ये कल पर टालने की आदत ना कभी भी किसी को भी सफल नहीं बना सकती। ये आपकी जवानी को तो खराब कर ही रही है, आपकी बची हुई लाइफ को भी यूजलेस बना रही है। टाल मटोल वो चोर है जो आपका टाइम, आपके एफिशिएंसी और आपके कई साल चुराने में लगा है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज लाइक ए क्रेडिट कार्ड, इट इज ए लॉट ऑफ फन अंटिल यू गेट द बिल। जब बिल आएगा ना इसका तब पता पड़ेगा। इसलिए कल पर टालने से अच्छा है कि उस काम को आज और अभी किया जाए। ऐसा करके आप अपने यूथ होने का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर आपका दिमाग बहुत शार्प करता है। आप जिंदगी के उस पड़ाव पर हो जहां पर आपके ऊर्जा का स्तर उच्चतम है। इसके बाद में आपको पूरी लाइफ में इतना एनर्जी लेवल कभी नहीं मिलने वाला। आपकी एफिशिएंसी दिन ब दिन कम होती जा रही है, इसलिए आपको अपनी इस ऊर्जा को सही जगह पर काम में लेना चाहिए। आदत नंबर 6 जो इस देश के युवाओं को बर्बाद कर रही है, नो गोल, नो प्लानिंग्स एंड दे आर नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें यह नहीं पता कि उनकी लाइफ का मकसद क्या है, उन्हें क्या करना है, उनकी लाइफ की प्लानिंग क्या है। मेरा मानना है कि 80% यूथ को यह नहीं पता कि उन्हें रियल लाइफ में क्या करना है, और यही लक्ष्य विहीन जिंदगी आपको बर्बाद कर रही है। ये जो कुछ साल पहले आप ये सोच करके मस्ती में बता रहे थे ना, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, बहुत समय है मेरे पास करियर बनाने का, गोल सेट करने का, तो कितना टाइम बीत गया बताओ। कितने साल के हो आप? 5 साल पहले आप क्या कर रहे थे? ये 5 साल का टाइम कब बीत गया, कैसे बीत गया, पता पड़ा आपको? देखो, ये जो उम्र है ना, वो ऐसी उम्र है जब आपको अपने ही विचारों से लड़ना होता है। आपको दुनिया जो भी आपको सिखाने की कोशिश करे वो बात आपको बुरी लगती है, केवल खुद की अच्छी लगती है। ये आपकी कमी नहीं है, इस समय की दिक्कत है, जब आपको अपने ही विचारों से लड़ करके एक अच्छा टारगेट सेट करना पड़ता है। ये इस समय की डिमांड है। आपका पूरा जीवन आपकी जवानी की मेहनत पर डिपेंड है। आज आप हो सकता है सफल ना हो, लेकिन आज आप मेहनत करने की आदत को डाल सकते हो सकता है आपको सफलता 10 साल बाद मिले, 20 साल बाद मिले, लेकिन उसकी नींव आज ही लगानी है, फाउंडेशन आज ही बनाना है। तो आज ही अपनी लाइफ के लिए, खुद के लिए एक ऐसा टारगेट सेट करो जो आपको सुबह उठने की पहली मिनट से लेकर के आपको पूरे दिन एनर्जेटिक बना के रखे, तुम्हें याद दिलाती रहे कि तुम्हारे जीवन का ये मकसद है और इसे तुझे ही पूरा करना है। सिर्फ सपना देखना काफी नहीं होता है, मंजिल तक पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, अपना टाइम सही जगह पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। सक्सेसफुल लोगों की एक एक सेकंड की कीमत उनको पता होती है, और आपके पास तो पता नहीं कितने घंटे इन्वेस्ट करने के लिए। भाई, खुद को इतना यूजलेस और फोकट का मत बनाओ। तुम मेहनत किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। जो कुछ मिलेगा लाइफ में आगे तुम्हें खुद को मिलेगा। आपकी जो अल्ट्रा लेवल की फैसिलिटी चाहिए ना आपको, उनके लिए आप मेहनत कर रहे हो। अपनी जिंदगी को, अपनी प्लानिंग को सीरियसली और स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ये मत भूलो कि कहां तक पहुंचना है। ऑलवेज हैव अ प्लान एंड क्लियर विजन। सेटिंग गोल्स गिव्स योर लाइफ डायरेक्शन, बूस्ट्स योर मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी मंजिल तक अगर पहुंचना चाहते हो ना, तो उसके लिए रूट मैप तैयार करके उस पर मेहनत करो। लोगों से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। टारगेट आपका है, मेहनत आपकी है, अचीवमेंट आपका, नाम आपका है, और लास्टली जिंदगी भी आपकी है। जब तक आपका सपना हकीकत में नहीं बदल जाए तब तक उसे किसी के साथ में शेयर मत करो, क्योंकि लोग आपको डिमोरलाइज करना शुरू कर देंगे। आपकी टारगेट चॉइस को लेकर के आपके अंदर नेगेटिविटी भरना शुरू कर देंगे। इसलिए खुद को इतना तो सेल्फी बनाना पड़ेगा ही कि आप सबको छोड़ करके अपना काम कर पाओ। So set the smart goals and achieve your dreams. Make a plan, take your plannings very seriously and keep it secret until it is completed. इस वीडियो की आदत नंबर 7वीं जो इस देश के युवाओं को बर्बाद कर रही है, रॉन्ग रिलेशनशिप्स एट रॉन्ग टाइमिंग्स। आजकल के अधिकतर युवा पढ़ाई लिखाई करने और करियर बनाने की उम्र में रिलेशन बनाने लगे हैं। जवानी का टाइम ऐसा होता है जब तुझे सिर्फ तू खुद ही एकदम सही लगता है। तू चाहता कि कोई तुझे एडवाइस ना दे, तुझे कोई रोके ना टोके ना, तू कुछ भी करे, कैसे भी अपना टाइम वेस्ट करे, और इसलिए तो लोगों के बहकावे में आ जाता है। तुम हर किसी को मौका देकर के बाद में रोते रहते हो कि उसने मेरे साथ में ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी है। मौका कौन दे रहा है? तुम दे रहे हो। ये सब क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? ये करने की उम्र नहीं है। और ये सब अगर करना भी चाहते हो ना, तो पहले जिंदगी में कुछ बनो, खुद की कुछ पहचान बनाओ, अपनी इतनी औकात बनाओ कि कोई आपके साथ में गलत नहीं कर सके, उसकी हैसियत ना हो आपके साथ गलत करने की। खुद को संभाला नहीं जा रहा और रिश्ते संभालने की बात करते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? मैं कुछ कर नहीं पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहे हो? कहाँ जा रही है एनर्जी? दिमाग कहाँ जा रहा है? थॉट्स कहाँ जा रही है? ये टाइम लौट करके नहीं आएगा। और तू आज अगर अपने टाइम की इज्जत नहीं करेगा ना,
तो तेरा टाइम तुझे बर्बाद करके आगे निकल जाएगा। फिर रिग्रेट करने के अलावा और कुछ नहीं बचने वाला। ये रिलेशन, दोस्त, मस्ती, सब चीजें यहीं पे छूट जाएगी। आज का जो आपका एनर्जी लेवल है ना, मैंने पहले भी कहा था, ये एकदम पीक पर है। इट्स एट द टॉप। जो माउंटेन की जो पीक होती है ना, वहां पर है। यहाँ से अभी डिक्लाइन ही होना है, यहाँ से और ऊपर नहीं चढ़ना है। इसका फायदा उठाओ, कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करो, जिससे आपके माँ बाप को, आपके परिवार को आप पर प्राउड फील हो। खुद को बनाना और खुद को बिगाड़ना दोनों तुम्हारे हाथ में है। कम से कम खुद से ऐसा कोई बहाना मत बना, अपनी किसी गलती का दोष किसी और पर मत डाल। तेरी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है बुरा हो रहा है ना, उसका सिर्फ तू अकेला जिम्मेदार है। तो जिम्मेदारी लेना सीख। याद रख, यही टाइम है जब तू जो चाहे ना वो हासिल कर सकता है, जो चाहे बन सकता है। इट्स पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। लोगों को मौका मत दे खुद को बर्बाद कर देगा। और जो आदतें तूने खुद को बर्बाद करने के लिए सजा के रखी ना अपने पास, उनको धीरे धीरे करके आज से छोड़ना स्टार्ट कर। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा सुन और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कर।